वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एमपी जीके के विविध प्रश्न हम देखेंगे और ये मॉडल प्रश्नों का सेट नंबर 1 है। जी हाँ, आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं, यही प्रारूप है, यही पैटर्न है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा पीडीएफ भाई आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में देश के पहले रेडियो आजाद हिंद का शुभारंभ भाई कब किया गया था? तो देश का पहला रेडियो था ये रेडियो आजाद हिंद, और इसका जो शुभारंभ है भाई मध्य प्रदेश में किया गया था। और मध्य प्रदेश में भी भाई कब? 25 मार्च 2012 को किया गया था। भाई कब किया गया? 25 मार्च 2012 को किया गया था। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासीर को राज्य मछली का दर्जा कब दिया गया था? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? महासीर, और इससे राज्य दर्जा भाई वर्ष 2011 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयर टैक्सी सुविधा प्रदान करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश का भाई कौन से नंबर का राज्य है? तो आप याद रखना एयर टैक्सी सुविधा प्रदान करने में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है भाई। सबसे पहले एयर टैक्सी एमपी में ही प्रदान की गई। एमपी में क्या है भाई? एयर टैक्सी सुविधा। प्रश्न है कि हमारे राज्य का पहला आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सालय भाई आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सालय कहाँ पर है? तो याद रखना यह राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी हमारे इंदौर में स्थापित है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो क्या होगा? लेदर कॉम्प्लेक्स भाई हमारा देवास में है। प्रश्न है कि कौन से स्थान पर सूखा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में? तो सूखा बंदरगाह हमारे मध्य प्रदेश के मांगलिया में स्थापित किया जाएगा। क्लियर भाई? अर्थात ड्राई पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न, और ये इंदौर के पास स्थित है भाई। अब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। हमारी हर लाइव क्लास की लिंक के लिए साथ ही साथ तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लें। सबसे अगला प्रश्न है भाई कि मध्य प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन प्लेफील्ड किससे संबंधित है? तो आप हमेशा याद रखना ऑपरेशन प्लेफील्ड का संबंध भाई है हमारे खेल सुधार से। खेल सुधार के लिए ऑपरेशन प्लेफील्ड चलाया गया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जिला अदालत है वो कहाँ पर है? तो याद रखना सबसे बड़ी जिला अदालत हमारी राजधानी भोपाल में है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्थान को भाई सतपड़ा की रानी कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि सतपड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी हमारे होशंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष निम्न में से कौन सा है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो आप याद रखिएगा भोपाल में भारत विधानसभा भवन भी है, भारत भवन भी है, और झीलों के लिए भी भोपाल प्रसिद्ध है भाई। झीलों की नगरी भी कहा जाता है। अतः इन सब के लिए भाई हमारा भोपाल प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय राजधानी भोपाल में ही है। नेक्स्ट प्रश्न, इसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान पर जहां पर हर वर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव का आयोजन होता है? तो याद रखिएगा ये है भाई आपका खजुराहो, जो कि अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह होता है भाई खजुराहो में हर वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है खजुराहो भाई छतरपुर में है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सी संस्थाएं और उनके स्थानों का अवलोकन आपको करना है भाई? जैसे सबसे पहले कॉलेज ऑफ कॉम्बैट भाई महू में है। दूसरा कि सैनिक स्कूल रीवा और रीवा में है। जी हाँ, सैनिक स्कूल रीवा में है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, पचमढ़ी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, पचमढ़ी नहीं होना चाहिए था, विकल्प में मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न है कि निमाड़ का खजुराहो कहा जाने वाला ऊन प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना ये खरगोन में है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र भाई कहाँ पर है? तो आप याद रखना देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र जो है यह बैतूल में स्थित है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो भाई ऐसा शहर जो कि साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा यह है आपका देवास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी घोषणा पत्र 2005 के अनुसार देश में महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम कहाँ की है? तो हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं की औसत उम्र सबसे कम है।
प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भाई शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, विश्व धरोहर सूची में भाई शामिल नहीं है हमारा भेड़ाघाट। ठीक है भाई, कौन सा? भेड़ाघाट। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को सबसे पहले शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश का ऐसा स्थान जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में सबसे पहले शामिल किया, ये है हमारा खजुराहो। जी हाँ, खजुराहो को वर्ष 1986 में शामिल किया गया था। और फिर भाई सांची को दूसरे नंबर पर 1989 में, और भीमबेटका को भाई वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया था, वह कौन सी साड़ी थी? तो याद रखना, ये साड़ी है भाई चंदेरी की साड़ी, जिसका सबसे पहले मध्य प्रदेश में पेटेंट कराया गया था। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी से उबारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप याद रखना कि भोपाल गैस त्रासदी से उबारने के लिए ऑपरेशन फेत चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर जिले में तारामंडल स्थापित कर हमारे मध्य प्रदेश ने देश में भाई कौन सा स्थान हासिल कर लिया? तो हर एक जिले में तारामंडल स्थापित करने के मामले में पहला राज्य है भाई मध्य प्रदेश, जिसने हर एक जिले में तारामंडल स्थापित कर दिए हैं। प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के रिसने से भाई लोगों की मृत्यु हुई थी? तो आप याद रखना है MIC। जी हाँ, MIC गैस के रिसने से भोपाल गैस त्रासदी में क्या है भाई लोगों की मृत्यु हुई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में। प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए भाई कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो इसके लिए भाई आयोग गठित हुआ था NK सिंह आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस घटना कौन सी कंपनी में घटित हुई? तो कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में घटना हुई, जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार की गई? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश की पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की गई भाई। ठीक है, तैयार की गई। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि देश में पहली बार जिला स्तर की मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की पहल कौन से जिले ने की? तो याद रखिएगा, ये हमारे राजगढ़ ने की। किसने भाई? मध्य प्रदेश के राजगढ़ ने जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की पहल की थी। प्रश्न है कि प्रोजेक्ट अस्तित्व का संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट अस्तित्व है भाई, यह गिद्ध संरक्षण से संबंधित है। गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अस्तित्व मध्य प्रदेश में चलाया गया था। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को कब से अनिवार्य कर दिया? तो आप याद रखना, इसे जुलाई 2005 से भाई अनिवार्य कर दिया था सरकारी कार्यालयों में। प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के 63 गांवों को सरल टूरिज्म के रूप में विकसित करने की पहल की है। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान भाई इसमें शामिल है? तो पूरे स्थान भाई इसमें शामिल है, हथवा, चौगान और प्राणपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से कृषक आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश से कृषक आयोग के गठन का जो निर्णय है, यह मार्च 2006 में लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की नई श्रम नीति को कब अनुमोदित किया गया? तो भाई नई श्रम नीति, जी हाँ, नई श्रम नीति को अनुमोदित किया गया जून 2007 में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में कचरा प्रबंधन के लिए हुड़को ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की है? तो यह है भाई ग्वालियर शहर में कचरा प्रबंधन के लिए हुड़को ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत कहाँ पर लगाई गई थी? 5 स्टार लगाएं तो हमेशा याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली पारिवारिक महिला लोक अदालत जो है, यह हमारे मंदसौर में लगाई गई। मंदसौर भाई शिवना नदी के किनारे है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही टॉप प्रश्न। ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। वीडियो को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।